वीकेंड में हस्बैंड चले गए गोवा और हम इंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे पार्टी। साथ ही साथ घर के यूटिलिटी आइटम्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए, और कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ तो है ही आज की ब्लॉग में। कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय के बाद कभी एक दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ ना करें, म्यूज़िक सुने, रिलैक्स करें, घर का कोई स्ट्रेस ना हो, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, सफाई हुई है नहीं हुई है, बस सिर्फ एक दिन के लिए मेंटल पीस चाहिए होता है। हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरी इस फैमिली में आपका पूरे दिल से स्वागत है। तो आज है शनिवार और शनिवार को मेरे लिए होता है शानदार शनिवार, क्योंकि आज मैं करती हूँ आर्टिस्टिक काम जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, डांस, म्यूज़िक, यही सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि मुझे अपने मन की बातों के साथ आपसे साथ कुछ और भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको कल की ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं और उनके जाने से मेरा पूरा दिन पे आज क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आज की ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। मन की बातें भी शेयर करूँगी, और मुझे पता है कि जो मैं मन की बात आज शेयर करने वाली हूँ ना, वो कहीं ना कहीं सबकी मन की बात से कनेक्ट करता होगा, खासकर हर गृहिणी की मन की बात से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग में आज मैं आपको घर से जुड़े कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बेस्ट यूटिलिटी आइटम होते हैं आपके काम को आसान करने के लिए। साथ ही साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ तो शेयर करती हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, और फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। नहीं, अभी रुक जाओ, बस ये चैप्टर खत्म करा दो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, कौन सी पक्षी होती है? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। हाँ। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। ऐसा कान किसका होता है? लंबे लंबे ऐसे दांत किसके होते हैं? हाथी। फिर सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देख के नाचता हूँ। मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें उतर जाता हूँ। चूहा। बुलबुल या किसी मैंने ना आज इसकी अनबॉक्सिंग की। ये मैंने अमेजोन से ये एक ब्रश ऑर्डर किया है ऑनलाइन। ये 600 समथिंग के अराउंड पड़ा, जबकि आप देखिएगा इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। MRP इसका 1999 दिया है, यानी 2000 के अराउंड है ये। और इसकी खास चीज़ इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मुझे लगा आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ये फोल्डेबल आया था, फिर मैंने इसको सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट का है, यानी 5 फीट के अराउंड। और इसमें नीचे देखिए ये एक ब्रश है फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए, बाथरूम के फ्लोर को आप रगड़ के साफ कर सकते हैं। दूसरी तरफ पानी को वाइप करने के लिए एक साइड ये देखिए वाइपर दिया हुआ है। तीसरा इसके साथ एक अटैच कंघी दी हुई है, कंघी जैसा है, जिसमें जैसे ब्रश में गंदगी जम जाती है, बाल जम जाते हैं, इसको साफ करने के लिए। साफ करने के बाद इधर उधर ना हो इसलिए इसको यहीं पर अटैच करने का ये इस तरह से दिया हुआ है। चौथा इसके साथ एक स्मॉल ब्रश दिया है जो बेसिन में या नल के आसपास के एरिया को साफ करने के लिए बारीक ब्रश की ज़रूरत होती है वो। और पांचवा वॉल साफ़ करने के लिए, वॉल के टाइल्स के गैप को साफ़ करने के लिए ये वॉशेबल एक ब्रश दिया है। इसमें से फिर इसको निकाल करके धुल सकते हैं, ये खुल जाता है और ये निकल जाता है। मतलब 5 in 1 ये ब्रश मुझे मतलब अफोर्डेबल लगा कि आपको सही रेंज में 600 समथिंग में ऑनलाइन में अगर ऑर्डर करके मिल जा रहा है तो आपका वाइपर, ब्रश और कई चीज़ों का खर्चा अलग अलग करके बच जाता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और आपको भी अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ घर की चीज़ों से रिलेटेड, तो मुझे जो चीज़ लगता है कि बेस्ट यूटिलिटी आइटम है और अपने रेंज में है और इससे कई काम आसान हो जाते हैं, तो वो और लोगों को भी पता होना चाहिए। हालांकि आजकल ऑनलाइन हर कोई बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर लेता है, तो ये मजबूत भी बहुत लगा। मेरा तो मतलब सबसे बेस्ट है कि फोल्डेबल और बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। तो आप इसको मैंने इसको यूज़ भी किया, इसलिए मैंने इसको दोबारा मंगाया है।
इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा आपसे शेयर करूँ। कुछ और यूटिलिटी आइटम मैं आपको दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में। पहले तो एक मैंने बाथरूम क्लीन का दिखाया, अब मैं आगे आपको दूसरे यूटिलिटी आइटम दिखाती हूँ। तो आज ना मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वीकेंड में गए हैं बाहर मतलब गए हैं गोवा। और गोवा का नाम सुनते ही मन में थॉट आता है ना, सबसे पहला थॉट कि घूमने के लिए गए होंगे, बट एक्चुअली में वो घूमने के लिए नहीं गए हैं। वो रेलवे में पुलिस कमिश्नर हैं, तो उनको मंथ एंड में या वीकेंड में इंस्पेक्शन होते हैं, तो 2 दिन के लिए वो इंस्पेक्शन पे गए। इवन आज ही निकल जाएंगे, कल गए और आज ही आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे भी कहा, मेरे बेटे से भी, कि चलो वीकेंड घूम के आते हैं। वो तो गोवा तो है ही घूमने लायक जगह, बट क्या है ना कि मेरे बेटे का अभी फर्स्ट एग्ज़ाम है इस स्कूल में। एक तो मेरा मिड सेशन में एडमिशन होता है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाता है, किताबें बदल गई हैं उसकी, और ये फर्स्ट है, उसका यूनिट टेस्ट है। तो अगर इसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैम लोग से थोड़ी अटेंशन मिलेगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं घूमने के लिए नहीं गई कि आप 2 दिन वीकेंड का है, मंडे से टेस्ट है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको तैयारी करा दी थी, क्योंकि पिछला उसने कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने वीकेंड एंजॉय नहीं किया, और एक तरह से एंजॉय कर भी रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि घर वाले हमें प्रेशर देते हैं कि ये इस टाइम ये खाना है, ये इस टाइम बना दो। हम लोग अपने परफेक्शन के चक्कर में ना, कि हर चीज़ परफेक्ट तरीके से परफेक्ट समय पे हो जाए, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि मेंटल पीस ही नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो जब भी घर में कोई जेंट्स नहीं रहते हैं तो उस समय लगता है कि चलो एक दिन बिल्कुल रिलैक्स करते, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि इतने बजे खाना बना लेना है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो किसी भी समय खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे वाला टाइप होता है। मैक्सिमम लेडीज़ का तो ये ज़रूर होता है कि वो अपने बारे में इतना नहीं सोचती हैं कि अकेले के लिए चलो पकवान बनाते ये खाते हैं। अनटिल अनलेस घर में कोई और मेंबर ना हो, हम स्पेशली अपने लिए तो बनाने वाले नहीं हैं। और ये बात सभी लेडीज़ के साथ होती है। अगर हाँ तो प्लीज़ हाँ में जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपके घर में जब जेंट्स नहीं होते तो आप अपने लिए कोई स्पेशल खाना बनाती हैं। तो मैंने भी आज वही किया है, शॉर्टकट मारा है आज पूरा खाने में, और कुछ इधर उधर का काम किया, और ज़्यादा टाइम अपने बेटे को पढ़ाने में दिया। और अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि ये हर्बल ब्लैक कॉफ़ी है। इसके बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। तो 4:30 बजे के अराउंड मैं इसको पीती ही पीती हूँ। तो और जिसको भी मैंने इसको पिलाया है ना, उन सबको ये सब बहुत पसंद आता है। तो आपको भी ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो फिलहाल मन की बात में आज मेरे मन की बात यही थी कि जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो आप लोग क्या घर में रेगुलर बेसिस पे जैसे प्रेशर लेके काम करती है वैसे ही करती हैं, एक दिन रिलैक्स करती हैं, या कुछ स्पेशल पकवान बनाती हैं, या जो बना रहता है उसी में काम चला लेते हैं। ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये मैं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ऑड मैन आउट, मुझे ही अलग टाइप का थॉट आता है। और मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती, लेकिन जब बहुत दिन का इकट्ठा हो जाता है तो फिर एक दिन लगता है कि आज सिर्फ रिलैक्स करना है, म्यूज़िक सुनना और रिलैक्स करना है। तो बस आज मैं वही कर रही हूँ और बेटे को पढ़ा भी रही हूँ। और आपसे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी शेयर किए, आपको वो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे लाइव मिलूँगी, रेगुलर बेसिस पे हम लोग एक दूसरे से बातें कर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इतने आते हैं ना व्हाट्सएप पे कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग को एक दूसरे से डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट या मैसेज में बताइएगा, तो मैं लाइव भी आऊँगी और आप लोगों से लाइव अपने मन की बातें करूँगी, आपके मन की बातें सुनूँगी, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस फैमिली को हमें और बढ़ाना है। वो तभी होगा जब हम लोग का आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, एक दूसरे को बता के हम एक दूसरे की प्रॉब्लम कम ज़रूर कर देते हैं। तो चलिए फिर आज की ब्लॉग में इतना ही। आप भी शाम की चाय एंजॉय करिए या कॉफ़ी एंजॉय करिए, मैं भी वही करती हूँ। अगला प्रोडक्ट है ना यूटिलिटी आइटम, वो ये मसाले का बॉक्स है। वैसे तो मसाले के बॉक्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, पर इसकी कुछ खास चीज़ें, एक तो इसमें 3 लेयर है, तो मैंने 3 सेक्शंस बांट के रखे हैं। ऊपर जो कि बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला और ये मेथी और जीरा। सेकंड वाले में रखती हूँ तड़के वाले सामान, जैसे कि इसमें अभी तो खाली है फ़िलहाल, मैं रखती हूँ वैसे पचफोरन रखती हूँ, इसके अलावा कस्तूरी मेथी रखती हूँ, सौंफ, जितने भी हम लोग खड़े तड़के वाले सामान होते हैं ना वो पूरा इसमें रखती हूँ। थर्ड वाला जो सेक्शन है इसमें खड़े मसाले रखती हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, शाहजीरा, काली मिर्च, कबाब चिली, लौंग, ये सारा एक राउंड में ना इसमें 6 डब्बे, यानी 6 6 6, तो 18 डब्बे हैं टोटल। डब्बों का साइज़ बहुत अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे इसमें पूरा स्टॉक भी रख सकते हैं। इसके डब्बों का साइज़ इतना अच्छा, और सबके अंदर मैंने चम्मच डाल करके रखा हुआ है।
जिसमें भी ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको बार बार ड्रॉर खोलने या निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्कल में इस तरह से घूमता है, तो जो आपको लेना है आपने इस तरह से निकाला और इसको वापस रख दिया, और दूसरा चाहिए तो आपने घुमा दिया। सेम यही चीज़ इसमें सेकेंड राउंड में इसमें ये भी घूमता है और थर्ड वाला भी घूमता है। तो इसका साइज़ भी सही है, एक कॉर्नर पे रखने के लिए बहुत परफेक्ट है ये। अभी तो मैं अपने घर में सभी को, अपनी सारी सिस्टर्स को मैंने गिफ्ट किया, अपनी मम्मी को गिफ्ट किया, क्योंकि जो मेरे घर आता है ना उसको ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं जिससे भी जो भी मेरे घर पिछले कुछ महीनों में आया ना, सभी को ये मैंने लास्ट दिवाली ऑर्डर किया था। ये 700 समथिंग का ये पूरा 3 लेयर का है, और अभी ऑलमोस्ट मेरे घर में सभी के घर में है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा आइटम है। बॉक्सेस के साइज़ अच्छे हैं, रेंज सही है, तो मेरे ख्याल से आपके किचन में आप ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप लेने का ऐसा सोच रही मसालों का डब्बा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको यही लेना चाहिए। दूसरा ये जो है ना, ये एक कॉर्नर स्टैंड है 3 लेयर्स का, इसका भी बहुत फ़ायदा है। जैसे ऊपर अगर आप गोल वाले मसाले के डब्बे रखते हैं तो आप ऊपर यहाँ रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे रोटी बनाने का बाकी सामान, और थर्ड नंबर पे आपने चकला रख दिया, तो इससे क्या होता है ना, स्पेस बच जाता है कॉर्नर पे रखने से। ये और ये 2 आइटम ऐसा है जो मैंने अपने घर के सभी लोगों को गिफ्ट दिया है। जब भी कोई बर्थडे या ओकेज़न पड़ता है तो मुझे लगता है मम्मी हैं, सिस्टर्स, उन लोगों को किचन यूटिलिटी आइटम पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों गिफ्ट किया है। और आप लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा, अभी मैंने प्रॉपर तरीके से इसको रखा नहीं है, मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो आपको इसमें से कोई भी आइटम अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी लिंक आपसे शेयर कर दूँगी, चाहे व्हाट्सएप करिए चाहे कमेंट सेक्शन में जाके करिए, और आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। तो आज पूरे दिन बस इधर उधर बेटे को पढ़ाना और म्यूज़िक सुनना, कोई पुरानी मूवी देखी और फुल्ली रिलैक्स किया। और फिर शाम को टाइम हो गए मेरे ब्लैक कॉफ़ी का, जो कि हर्बल ब्लैक कॉफ़ी मैं बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये बेसिकली मेरे लिए एक हेल्थ के लिए ज़रूरी आइटम कह सकते हैं, क्योंकि इससे ना मुझे नहीं याद है कि मुझे लास्ट टाइम सर्दी खांसी बुखार कब हुआ था, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा करती हैं और सभी को फ़ायदा करती हैं, इसलिए ये ज़रूर करना चाहिए अपने लिए। इसकी ये है नींबू, ये जब भी मैं कुछ भी नींबू का इस्तेमाल करती हूँ तो इस शीशी में डाल देती हूँ नींबू के छिलके को, और उसमें नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये ऑटोमेटिक अचार बन जाता है। तो वही शीशी में चेक कर रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी अचार की। इसके बाद किचन वाइंड अप किया। आज कुछ ज़्यादा किचन फैला ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया। ओवरऑल दिन का दिन अच्छा रहा, वीकेंड मेरा सैटरडे अच्छा रहा। बाकी तो संडे को ओवरलोड ही होता है, घर की सफाई, क्लीनिंग, डस्टिंग और बाथरूम साफ़ करना, ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं। तो सैटरडे को थोड़ा रिलैक्स कर लो तो संडे को काम करने का एंथू लेवल एकदम अलग ही रहता है। और बेटे के एग्ज़ाम की ऑलमोस्ट तैयारी भी हो गई है, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, वरना ऐसी फीलिंग आती है उसके एग्ज़ाम टाइम में जैसे कि मेरा एग्ज़ाम हो। आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी? कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, और ओवरऑल मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती होगी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। आलू को गोल गोल काट के, मसाला लगा के, तंदूरी और वो मेयोनीज लगा के। और आज हमारी क्या है, गोलगप्पे पार्टी है। ऐसे ही मेरा मन आज परीक्षा के देखा ना। हाँ यार, सही याद दिलाया। चल।